नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास का वहम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुमन की नई नई शादी हुई थी। वह 4-5 दिन अपने सास ससुर के साथ रही, फिर अपने पति नीरज के साथ जहां उसकी नौकरी थी वहां चली गई। 2 साल बाद उसके ससुर रिटायर हो गए तो वह और सास भी सुमन और नीरज के साथ जाकर रहने लगे। सुमन पूरा दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन सुमन ने सुना कि उसकी सासू माँ ससुर जी से कह रही थी कि सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने इसका एक हल निकाला। वह किसी बहाने से सारे दूध का पतीला अपनी सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको गिलास में डालकर दे देती। फिर एक दिन सुमन ने सुना कि उसकी सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी से कह रही थी कि सुमन हमें खाने में देसी घी बहुत कम डालकर देती है, बस ऊपर से दिखावा कर देती है। सुमन ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डब्बा अपने सास ससुर के कमरे में रख दिया, यह कहकर कि मैं कई बार घर में नहीं होती हूँ तो आपको देसी घी ढूंढने में दिक्कत होती है। जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूसरा रख दूंगी, आप लोग इसमें से निकाल कर खाते रहिएगा। कुछ दिन बाद फिर से उसकी सासू माँ ससुर जी से कह रही थी कि हमारा बेटा नीरज इतना फल लाता है, परंतु बहू तो हमें बहुत थोड़ा सा ही फल देती है, सारा खुद ही खा जाती है। सुमन ने सुना और अगले ही दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी कि आपको अपनी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर किचन में जाना पड़ता है, इस उम्र में आपको वहाँ तक जाने में दिक्कत होगी। ऊपर से मैं भी घर में नहीं रहती हूँ, इसलिए आज से फ्रिज में यहीं रखवा देती हूँ और मैं यहीं से आकर सब कुछ ले जाया करूँगी। सुमन के जाने के बाद उसके ससुर जी अपनी पत्नी से बोले, अब तो ठीक है ना, सब कुछ हमारे ही कमरे में रख दिया सुमन ने। परंतु उसकी सासू माँ बोली, हाँ जी यह सब तो ठीक है, परंतु मुझे अभी भी शक है कि कहीं न कहीं गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर वह बहू है। तब उसके ससुर जी गुस्साते हुए बोले, गड़बड़ वह नहीं करती है, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तुम खुद जैसी बहू रही हो वैसा ही अपनी बहू के बारे में भी सोच रही हो। तुम्हारे वहम का इलाज तो किसी डॉक्टर या हकीम के पास भी नहीं है, क्योंकि जो जैसा रहता है वह सबके बारे में वैसा ही सोचता है। अपनी पति की बात सुनकर उसकी सासू माँ सोचने लगी कि शायद यही सच है, मैं ही अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही शक कर रही हूँ। मैंने अपने मन में बहू के प्रति वहम पाल ली है। यह सोचकर उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर बहू बुरी होती है, परंतु बहू तो बहू ही होती है। सास को कभी भी अपनी बहू पर भरोसा नहीं होता है। उनके मन में हमेशा यही वहम होता है कि उनकी बहू उनका या उनके परिवार का अच्छे से ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि बहू पराई घर की बेटी होती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।